हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रौनक मॉनिटर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक और बड़ी जॉब की अपडेट लेकर आया हूँ। और ये जो जॉब है ये मारुति सुजुकी इंडिया की तरफ से जॉब रहने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा, मारुति सुजुकी जो है अपने इंडिया की सबसे बड़ी और लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक है, जो कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर का निर्माण करती है। तो बहुत से ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिनका सपना रहता है कि मारुति सुजुकी में जॉब करने का, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। अगर आप वेट कर रहे थे मारुति सुजुकी में ज्वाइन करने के लिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं मारुति सुजुकी इंडिया में। और इसमें दरअसल होता क्या है, हर एक स्टेट की अलग-अलग स्टेट की स्टेट वाइज़ वैकेंसियाँ चलती रहती हैं। अभी ये जो वैकेंसी है, मैं आगे बताऊँगा ये किस स्टेट के लिए अभी वैकेंसी निकली हुई है। बाकी ये हर 1-2 महीने में अलग-अलग स्टेट के लिए फर्दर सेपरेट वैकेंसी आती रहती है। तो चलिए मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ज्वाइन करने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया में। तो मारुति सुजुकी इंडिया में जो कि जो जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, 10th के साथ में जिनका आईटीआई किया हुआ है, तो वो एज़ ए वर्कमैन कहलाते हैं। वर्कमैन के मतलब जो वर्कमैन का इनको टाइटल दिया जाता है, वर्कमैन के नाम से ये इनकी हायरिंग होती है, वर्कमैन आईटीआई। तो जो अब इसमें जैसे बात करते हैं कि एक इसमें 2 तरह से आप जॉइन कर सकते हैं अगर आपने आईटीआई किया हुआ है। एक होता है पहला अप्रेंटिस, सेकंड होता है फ्लेक्सी वर्कमैन। तो अगर आपने अभी तक अप्रेंटिस नहीं किया और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो अप्रेंटिस के लिए भी आप मारुति सुजुकी इंडिया में ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के लिए इसमें बेनिफिट ये रहता है कि अप्रेंटिसशिप अगर आप यहाँ से करते हैं, तो फर्दर आपको जैसे ही आपकी अप्रेंटिस हो जाती है, आपको अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद में 3 साल के लिए एफटीई के लिए तुरंत नेक्स्ट जो एफटीई का फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको 3 साल के लिए एनरोल कर लिया जाता है। सेकंड होता है फ्लेक्सी वर्कमैन, जिसमें आपका सीडब्ल्यू और एफटीई जो अलग-अलग कैटेगरी है इसमें हायरिंग की, मतलब भर्ती होने के लिए। तो ये 2 अलग-अलग फ्लेक्सी फ्लेक्सी वर्कमैन के नाम से यहाँ से जॉइन मतलब करते हैं कैंडिडेट। सीडब्ल्यू में क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट अगर सीडब्ल्यू में अप्लाई करते हैं, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 साल के लिए ही कंपनी एनरोल करती है। और वो भी आपको थर्ड पार्टी के थ्रू आपको जाना पड़ता है। थर्ड पार्टी मतलब उनके जो भी हायरिंग सोर्स ऑफ पार्टनर हैं, उनके थ्रू आपको जॉइन होना पड़ता है। और जो एफटीई होता है, एफटीई में आपको कंपनी ऑन बेसिस पे 3 साल के लिए, लेकिन आपका जो फिक्स टर्म रहता है आपका, तो अप्रेंटिस और एफटी ये दोनों जो हैं वो कंपनी की तरफ से जॉइन होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कौन-कौन इसमें आवेदन कर सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो अभी वैकेंसी है, ये वैकेंसी अभी जो निकल कर किस स्टेट के लिए है, तो ये वैकेंसी बिहार के लिए अभी ओपन चल रही है। तो जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एफटी के लिए। अभी मैं आगे आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, ताकि आपसे जो है कोई गलती ना हो। उससे पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फ्लेक्सी वर्कमैन में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जैसे ही आप फॉर्म को फिल कर देते हैं, तो आपके पास पहले एडमिट कार्ड आएगा, उससे पहले आपको मेल आता है। जब भी आपके उस जहाँ से आपने अप्लाई किया है, जिस भी स्टेट से, तो वहाँ के आस-पास के जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज, तो वहाँ पे या फिर अदर स्टेट में भी बुला लिया जाता है कभी-कभी। तो आपको वो बताया जाता है बाय ईमेल के थ्रू, और कॉल भी कंपनी से आती है। और फिर जब आपका एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड आने के बाद में आपको उस सेंटर पे पहुँचना होता है, वहाँ पर आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है। ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट बहुत ही ईज़ी होता है। एक्चुअली में उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेक्निकल भी होते हैं, एप्टीट्यूड होते हैं, बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन सारे रहते हैं। मैं इसका जो क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही जल्द अपने टेलीग्राम पे भी दे दूँगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे, तो टेलीग्राम चैनल से जॉइन हो जाइए। तो वहाँ पर मैं अभी नेक्स्ट वीक तक वहाँ पे अपलोड कर दूँगा आपको, जो एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारे आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएँगे। अब बात करते हैं, जैसे ही आप ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट दे लेते हैं, उसके बाद में आपको एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर आपके पास मैसेज आ जाता है कि आप असेसमेंट टेस्ट में पास हुए हैं या फिर नहीं। अगर आप पास हो जाते हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए मेल आता है। मेल आता है और कंपनी से कॉल भी आती है, जिसमें आपका डायरेक्ट वन टू वन एचआर से एचआर जो होते हैं कंपनी के, तो उनसे डायरेक्ट आपका जो इंटरव्यू होता है, जो कि आपसे बस बेसिक और कुछ टेक्निकल चीज़ें जो भी आपकी ट्रेड से रिलेटेड हैं, वो क्वेश्चन आपसे करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू हो जाने के बाद में आपको फिर से नेक्स्ट 24 घंटे में आपको अपडेट दे दिया जाता है, या फिर कभी-कभी 24 घंटे के बाद में अपडेट दे दिया जाता है मैसेज के थ्रू और ईमेल के थ्रू भी, कि आप इंटरव्यू में पास हुए हैं या नहीं। अब इसके बाद में आपका जैसे ही जॉइन होने के लिए नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या, आपको प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप होगा जब आप कंपनी जाते हैं। डायरेक्ट ये जब आपकी कैंपस इंटरव्यू होता है, तो ये
बहुत ही जल्द प्रोसेस होता है। और अगर आप जैसे अभी कैंपस इंटरव्यू नहीं हो रहा है, तो उस टाइम के दौरान क्या होता है, कभी-कभी टाइम भी हो जाता है, फॉर्म भर दिया आपने, 1 से 2 महीने भी लग जाते हैं। कुल मिलाकर इसके बाद में ये इंटरव्यू हो जाने के बाद में आपका कंपनी जब जाएँगे, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्री जो मेडिकल चेकअप है वो होगा। देन उसके बाद में आपकी सिंपली जॉइन करा दिया जाएगा आपको। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर आ जाना है। ये इनके सोर्सिंग जो पार्टनर्स हैं, सनब्राइट मैनपावर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये इनके वेरिफाइड सोर्सिंग पार्टनर हैं। तो यहाँ से आप भी यहाँ से हायरिंग चल रही है। तो अब इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 26 साल होनी चाहिए। 18 से 26 में भी आपका जो 26 है वो पूरा 26 साल में 1 महीने कम ही होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएँगे। और इसके बाद में आपका जो काउंसिल है वो एलसीबीटी, एससीबीटी कोई भी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में अब बात आती है ट्रेड की। बहुत लोगों में ट्रेड की कन्फ्यूज़न है। तो ट्रेड में जैसे मैं बता दूँ, जो मारुति सुजुकी करंट में अभी जैसे 2-3 साल से इनका जो है वो और फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, तो यही 2-3 ट्रेड के ही बंदे ये हायर कर रहे हैं। बाकी अदर के यहाँ पे जैसा कि इन्होंने मेंशन तो किया हुआ है अपने पोर्टल पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कई सारी ट्रेड, बट वो इन्हीं 3 को कंसीडर कर रहे हैं। 2-3 साल का अगर आप देखेंगे, अगर आपको पता होगा, तो बाकी ट्रेड का ये पता नहीं क्यों नहीं अभी ये एनरोल कर रहे हैं। तो फिलहाल तो फिटर, टर्नर और मैकेनिस्ट जिन्होंने और वेल्डर ये इस ट्रेड से हैं, तो वो आराम से आप इस पोस्ट के लिए आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप जैसे ही इस पोर्टल पर आ जाएँगे, आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट में यहाँ आप देखेंगे बिहार का भी स्टेट्स ओनली शो हो रहा है। जैसे-जैसे अलग-अलग स्टेट के लिए हायरिंग ओपन होती है, यहाँ पर आपको अलग-अलग स्टेट जो हैं वो शो होने लगते हैं। तो यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे जो ये अभी एफडी में जो यहाँ से हायरिंग हो रही है, वो खरखोदा जो न्यू जो प्लांट बना हुआ है गुड़गाँव में, तो ये वहाँ के लिए अभी हायरिंग चल रही है। तो अगर आप यहाँ से मतलब आपका सक्सेसफुली पूरी तरह से आपका जब जॉइन होते, तो आपको जो जॉइनिंग है आपकी वो खरखोदा वाले प्लांट में होगी। अब आपको नीचे जैसे ही इस फॉर्म में आएँगे, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना फुल नेम भर देना है, उसके बाद में फादर का नेम, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशन, अल्टरनेट। आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो जब आप अपना नाम फिल करेंगे, फादर का नाम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, तो ये आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट में आपको निकाल लेना है, उसमें देख लेना है किस तरह से लिखा हुआ है। आपको क्योंकि अगर आपकी एक भी स्पेलिंग मिसमैच होती है या कोई भी मतलब आपका कुछ भी मिसमैच हुआ आपके नाम में या फादर के नाम में या फिर मदर के नेम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में, तो आपका डीवी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फाइनल जॉइनिंग में, तो वहाँ पर आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते समय। इसके बाद में अब आपको परमानेंट एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस जो आपका है वो यहाँ पर पूरा आपको फिल कर देना है। परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, डोमिसाइल स्टेट जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, ब्लड ग्रुप, आप अपना जो आपका ब्लड ग्रुप है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप यहाँ नेक्स्ट आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद में आपको अपना पैन कार्ड नंबर, देन आप नीचे आएँगे, यहाँ पर आपको फाइनली अपनी जो एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पर फिल करनी है। अब जैसे कि इसमें आईटीआई के केस में यहाँ पर जो 10th का आपका मैंडेटरी है, तो 10th की जो आपकी डिटेल है वो सारी यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद में नीचे आएँगे, यहाँ पर आपको अपनी आईटीआई की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना जो आईटीआई का कॉलेज का नाम है वो और स्थान के साथ में जो लोकेशन है वो फिल करनी है आपको। फिर उसके बाद में अपनी ट्रेड सेलेक्ट करनी है। आईटीआई के प्रकार में आपको अपना गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी आपके केस में है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आईटीआई स्टार्ट डेट, जो जब आपने एडमिशन लिया था वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और जिस ईयर आपने उत्तीर्ण किया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में काउंसिल सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी मार्क्स आपके आए हैं टोटल वो यहाँ पर फिल कर देंगे रिसीव्ड मार्क्स में। उसके बाद में टोटल मार्क्स आउट ऑफ वाले में, सेक्शन वाले में फिल कर देंगे। इसके बाद में अगर आपने पहले से अप्रेंटिस किया हुआ है तो यहाँ से येस करेंगे और उसका यहाँ पर नीचे डिटेल दे देंगे, और अगर नहीं किया है तो नो पर रहने देंगे। इसके बाद में अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, पहले आपने किसी कंपनी में काम किया है, तो यहाँ से आप एक्सपीरियंस लगाकर यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे, और अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर रहने देंगे। अब आपको अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें आपको फादर का नाम, मदर का नाम, जो भी आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो सारी यहाँ पर आपको डिटेल फिल कर देनी है। नीचे आएँगे, यहाँ पर कंप्यूटर मोर इन्फॉर्मेशन में आपको, या जैसे यहाँ पूछ रहा है कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन में, कंप्यूटर नॉलेज में यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर की कोई नॉलेज रखते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट बेसिक, या फिर अगर नहीं जानते तो निल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अपने केस में यहाँ से आपको कुल मिलाकर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आप शारीरिक विकलांग हैं, तो यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद में नीचे आएँगे, यहाँ पर अगर कोई मेजर मेजर डिसीज़ है, जैसे कि इसमें मिर्गी का जो रोग दिया हुआ है, ऐसा कुछ अगर
पहले हो चुका है या फिर है तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी होगी और उसके पहले कोई अगर आपका लंबे समय से कोई इलाज चला हो या चल रहा हो तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। नीचे आपको यहाँ पर ड्राइविंग स्किल्स में आपको अगर आप ड्राइविंग स्किल्स है आपके पास जैसे कि 4 व्हीलर या ट्रक वगैरह चलाना जानते हैं या 2 व्हीलर भी तो आप यहाँ से येस करके उसको सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपको इसमें से नॉलेज है जैसे कि 2 व्हीलर लाइट कॉमर्शियल व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल। तो जैसे 2 व्हीलर का नॉलेज है आपको तो 2 व्हीलर सेलेक्ट कर लेंगे और अगर 4 व्हीलर का भी है तो इस पे भी चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे और अगर नहीं है तो नो पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका ये अगर आप डिटेल देते हैं तो आपको जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो भी यहाँ पर फिल करना होगा। अगर आपके जो अभी ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं बना है तो यहाँ पर आपको नो पर ही रहने देना है। नीचे आएँगे यहाँ पर आपको जैसे पूछा गया कि आपने इस कंपनी के लिए कंपनी में पहले आवेदन किया है? यदि हाँ, तो कब और कहाँ? अगर आपने पहले आवेदन किया है तो उसकी यहाँ पर आपको सारी डिटेल दे देनी है। उसके बाद में नीचे क्वेश्चन है इफ यू वर्क्ड विद एमएसआईएल देन प्रोवाइड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर आपने पहले मारुति सुजुकी में काम किया हुआ है, तो उसकी आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी जिसमें आपको डिपार्टमेंट भरना है, स्टाफ आईडी, कब से कब तक किया है और लोकेशन किस जगह पर काम किया है। फिर नीचे आपको नेक्स्ट अगर कोई भी आपके रिलेटिव में मारुति सुजुकी में काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो उसकी डिटेल देनी है। ये रिलेटिव में आपके फादर, मदर या ब्रदर या सिस्टर में से अगर कोई है तो सेलेक्ट करेंगे वरना नो वन पर रहने देंगे। इसके बाद में नीचे आएँगे यहाँ पर लैंग्वेज ज़ोन में यहाँ पर आपको अपनी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और उसका आपको यहाँ पर आके जो मतलब रीड, राइट, स्पीक अगर आप जैसे हिंदी या जो भी भरेंगे तो पढ़ना, लिखना जो-जो आपको उस लैंग्वेज के बारे में आता है वो सारे यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके टिक कर देना है। उसके बाद में नीचे आएँगे यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर साफ-साफ ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे जिसमें इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको अपनी पिक जो है तस्वीर यहाँ पर अपलोड करनी है, फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद में 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट अगर आपका जो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में है तो आप दोनों जगह सेम जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं 10th का। उसी प्रकार से यहाँ पर आईटीआई की मार्कशीट और आईटीआई का सर्टिफिकेट ये तो अलग-अलग होता है तो आपको यहाँ पर अलग-अलग यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में पैन कार्ड की जो कॉपी है वो अपलोड करनी है। उसके बाद में 12th की अगर आपने ऊपर डिटेल भरी हुई है तो उसकी भी यहाँ पर जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद में आधार कार्ड की फ्रंट का जो आगे का जो होता है, फ्रंट का हिस्सा उसकी इमेज यहाँ पर अपलोड करनी है। उसी प्रकार से आधार का जो बैक का जिसमें एड्रेस वगैरह लिखा होता है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अब नीचे आएँगे यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी है, डिक्लेरेशन में यहाँ पर टिक करना है उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आपका कंप्लीट हो जाएगा मैंने आपको बता दिया आगे नेक्स्ट प्रोसेस में क्या-क्या जो प्रोसेस है फॉर्म फिल करने के बाद में वो होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसके बाद में जब भी आपका शॉर्ट लिस्टेड होता है जो आवेदन है, तो आपको ऑनलाइन असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा। उसके पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है पूरा फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ताकि जब भी मैं ऐसी जो नई अपडेट है मारुति सुजुकी से रिलेटेड अलग-अलग स्टेट की जब भी आएगी तो मैं उसकी अपडेट आपको हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में एक ऐसी ही लेटेस्ट जॉब की अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।